हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंपटीशन एग्ज़ाम इंग्लिश कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम विद एसएसपी। लास्ट क्लास में हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लाइफ के बारे में पढ़ा था। लाइफ, कॉजेज, वर्क एंड ऑनर्स, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। काफ़ी अच्छा लगा था पढ़ के। और इसी का जो सेकंड पार्ट है, जो सीक्वल पार्ट है, वो आज हम करने वाले हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जितना हम पढ़ चुके हैं उसमें आपको ये अंदाज़ा लग चुका होगा कि बहुत ज़्यादा फेमस पोइट थे, इतने ज़्यादा कि उनकी कुछ पोइट्री आप 11th, 9th, 10th, 12th में भी देख सकते हैं। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एज वी नो दैट हिज बर्थ डेट इज 1874 एंड डेथ इज 1963। तो इस वे में जो उनके वर्क हैं उस पर हम हाईलाइट करेंगे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत सारे वर्क उन्होंने लिखे हैं, बट इट इज़ अ शॉर्ट वीडियो इसलिए ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो और आपको कम समय में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसलिए हमने सिर्फ मेन इन्फॉर्मेशन और मेन टॉपिक्स को इंक्लूड किया है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। पुलिट्जर प्राइज क्या होता है? पुलिट्जर प्राइज, आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास दैट फ्रॉस्ट गॉट द पुलिट्जर प्राइज, हिज फर्स्ट पुलिट्जर प्राइज इन 1924। ओके, इन 1924 फॉर हिज पोएम कलेक्शन न्यू हैम्पशायर। तो न्यू हैम्पशायर के लिए उन्होंने इसको एक तरह से एक प्राइज इनको मिला था, पुलिट्जर प्राइज। होता क्या है? इट इज एन अवार्ड गिवन बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी फॉर द अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, लिटरेचर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये एक अवार्ड होता है जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो ये मिलता है न्यूज़पेपर, मैगजीन और लिटरेचर वाले फील्ड में। अगर आपने कुछ बहुत अच्छा करके दिखाया है तो वो आपको एक अवार्ड मिलता है जिसे पुलिट्जर प्राइज कहते हैं। एंड फ्रॉस्ट गॉट दिस प्राइज इन 1924 फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन बुक नेम इज न्यू हैम्पशायर। देखिए, न्यू हैम्पशायर जो है वो बुक का नाम तो है ही। आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास दैट इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ, इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ प्लेस इन इंग्लैंड। तो वहां के जो फार्मर्स हैं, वहां के जो लेबर्स हैं, उनके ऊपर ये चीजें लिखी गई हैं। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मिल जाएंगे जो काफी कॉमन पीपल से लिंक्ड हैं। और यही रीजन है कि वो वहां पे बहुत ज्यादा फेमस हुआ था और यही रीजन है कि इन्हें पुलिट्जर प्राइज भी मिला था इसकी वजह से। सेकंड थिंग ये कि फ्रॉस्ट अपने पोयम में, अपने राइटिंग्स में ये चीज़ें लिखा करते थे कि किस तरह से आगे उनको बढ़ना है। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यानी कि रूरल एरियाज़ के बारे में जरूर लिखते थे। वो बिल्कुल टच करके रखते थे वहाँ के जो भी लेबर कहें या जो वर्कर कहें या वहाँ के जो सिटीजन कह सकते हैं, कि बिल्कुल वहाँ के जो पीपल, लोकल पीपल हैं, उनको आपस में कनेक्ट करके रखते थे अपने पोइट्री के जरिए। अब आते हैं डेथ ऑफ द हायर्ड मैन। देखिए, डेथ ऑफ द हायर्ड मैन इज रिटन इन 1914। इट इज बेसिकली इट इज द स्टोरी ऑफ अ लेबर। एक लेबर की स्टोरी होती है जो कि एक फार्मर के यहाँ वर्क करता है, लेकिन उसने अपने टाइम पे कुछ काम किया था, मीन्स कि कुछ घोटाला कर दिया था, जिसकी वजह से जो ऑनर होते हैं उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती, वो उसको निकाल देते हैं। और इतना ज़्यादा घोटाला किया था कि वो उससे निकलने में 5-6 साल लग जाता है जो उनके ऑनर होते हैं। लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो वापस आ जाता है, वो जो लेबर होता है उनके घर पे वापस आ जाता है। अब वापस आने पे क्या होता है? इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन वॉरेन एंड हिज वाइफ मैरी। देखिए, वॉरेन जो है ये वही फार्मर का नाम है जिसके बारे में बात बता रहा हूं, और उनकी मिसिज का नाम मैरी है। वो बात करते हैं अबाउट देयर फॉर्मर लेबर, जो उनके पहले के लेबर हैं। लेबर का नाम है साइलेस, एन ओल्ड मैन हु हैज कम टू देयर होम टू डाई। ये अब बूढ़ा हो चुका है जो साइलेस है, और आता इसलिए ताकि वो उनके घर में मर सके। देखिए, लोग अपने जीवन में जब उनका टाइम होता है तो खूब दबा के पाप करते हैं, खूब दबा के गलतियां करते हैं, खूब दबा के लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन जब उनका एंड समय आता है तो उनको ये एहसास होता है कि यार ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। शायद यही साइलेस को भी एहसास हुआ है, और उसने जो इनके जो मालिक रहे थे वॉरेन के पास जाकर इन बातों के लिए माफी मांगता है। हालांकि वॉरेन को ऐसा लगता है कि वो दोबारा जॉब के लिए आए हैं। पीडीएफ में मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ का लिंक शेयर कर दिया, आप इसको देखिएगा। काफी अच्छी पोएम है ये, काफी अच्छी तरह से कन्वर्सेशन किया गया है दो लोगों के बीच में। हर एक बातों को बताया गया है, उसने जो रियलाइज किया है, कैसे किया है, क्या बताया है, क्या प्रॉब्लम थी, अभी वो क्यों आया है, अभी कहीं और जा सकता है तो या नहीं। ये चीजें बेसिकली मैं शॉर्ट वे में बताना चाहता हूं कि जो साइलेस है, इनके बड़े भाई एक बहुत ही रिच पर्सन है, लेकिन वो उसके यहाँ नहीं जाता है क्योंकि उसका तो उसने नुकसान ही नहीं किया है। वो वहां जाता है जिनका उन्हें एक बार उन्हें चीट किया था या डिसीव किया था। एंड नाउ
ही वॉन्ट्स टू से सॉरी, कि वो उसे आखिरी टाइम पे उसे माफ कर दें। चलिए नेक्स्ट आते हैं नॉर्थ ऑफ बॉटसन। देखिए बॉटसन इज ऑल्सो नेम ऑफ द प्लेस। ये बॉटसन भी एक प्लेस का नाम है जो कि इंग्लैंड में सिचुएटेड है। और ये जो इनका पोएम है ये भी लिखा गया था 1940 में। सो इट इज द कलेक्शन ऑफ द 17 पोएम्स। ये भी पोएम्स का कलेक्शन है। आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि नेम एनी 2 पोएम्स दैट इज द कलेक्शन ऑफ मैनी पोएम्स। तो आप न्यू हैम्पशायर लिखेंगे और दूसरा क्या लिखेंगे, नॉर्थ ऑफ बॉटसन। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ 17 पोएम्स रिटन बाय द फ्रॉस्ट दैट पब्लिश्ड इन 1914 में पब्लिश हुआ था। मोस्ट ऑफ द पोएम्स रिसेंबल शॉर्ट ड्रामास और डायलॉग्स। ज्यादातर जो पोएम्स हैं वो शॉर्ट ड्रामास और डायलॉग्स के ऊपर हैं। इट मीन्स कि ये अच्छा होगा, शॉर्ट ड्रामास हैं, शॉर्ट डायलॉग्स हैं, तो लोग ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता, इसलिए ये ज्यादा फेमस था। एक तो यही रीजन था। दूसरा रीजन ये था दैट इट इज द कॉल ऑफ द बुक ऑफ द पीपल एज मोस्ट ऑफ पोएम्स बेस्ड ऑन कॉमन पीपल। इसे बुक ऑफ पीपल कहा जाता था क्योंकि मोस्ट ऑफ जो थिंग्स थी, मोस्ट ऑफ जो स्टोरीज जो थी वो कॉमन पीपल के डेली लाइफ पे डिपेंड करती थी। दैट्स व्हाई दिस बुक हैज बीन वेरी फेमस। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग। नेक्स्ट जो इनकी पोएम है उसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग दैट इज पब्लिश्ड इन 1923। आपको डेट याद रखना है, सीक्वेंस में है डेट्स, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ न्यू हैम्पशायर। अब ये भी जो पार्ट है वो न्यू हैम्पशायर का है, ठीक है। और यहां हमने देखा कि न्यू हैम्पशायर के लिए ही उन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला था। आपको याद रखनी ये चीजें आ सकती हैं एग्जाम में। तो पोएम इज द व्यू ऑफ अ ट्रेवलर। ये जो पोएम है एक ट्रेवलर के व्यू को शो करता है, जो कि ये बताता है कि भाई नेचर का हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। नेचर मीन्स कि वो ये चीज देख रहा होता है कि स्नोफॉल हो रहा होता है, एक जगह स्नो फॉलिंग हो रही होती है, बर्फ गिर रहे होते हैं और वो अचानक उन गिरते हुए बर्फ को देखना बंद कर देता है। तो ये क्यों करता है बंद वो? अब ये एक पॉइंट का दिमाग है, आप इस बारे में सोचिए कि क्यों बंद करता है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये नेचर से कनेक्टेड है। नेचर से कनेक्टेड है तो ह्यूमन काइंड से कनेक्टेड है। अगर हम इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं हम इसको नुकसान दे रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ दिया उसको देखेंगे। पोएम बनना, पोइट बनना इतना इजी नहीं है। आप पोइट के बिहाफ से अगर सोचें तो ये बहुत ज्यादा इसकी गहराई होती है इन सब चीजों की। चलिए टॉपिक पे आते हैं। फॉल इन द फॉरेस्ट एज ही थिंक्स इट इफेक्ट्स ऑन नेचर एंड सोसाइटी। कि बर्फ का गिरना जो है नेचर और सोसाइटी पे इफेक्ट करता है। इसी से रिलेटेड इनका एक पोएम है दैट्स नेम इज डस्ट ऑफ स्नो। आई थिंक दिस पोएम इज इन 10th class first flight book and poem number 1. So it is the poem number 1 in the 10th standard book reader and that's name is डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो में ये बताया गया है कि बेसिकली जो पॉइट होते हैं वो एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और हैमलॉक ट्री के नीचे बैठे होते हैं। उस हैमलॉक ट्री पे एक क्रो आता है जो कि हल्का सा वो शुक करता है, यानी कि हिलाता है, पेड़ को हिलाता है। तो जब पेड़ को हिलाता है तो उसमें जो बर्फ होती है वो उनके ऊपर गिर जाती है। तो इससे पॉइट का मूड ठीक हो जाता है और फिर उनका दिन ठीक हो जाता है। तो इस टाइप की पोएम ये भी है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पुलिट्जर प्राइज क्या होता है? सो इट इज एन अवार्ड गिवन बाय, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है। और किस चीज के लिए? अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड लिटरेचर पार्ट। एंड फ्रॉस्ट गॉट दिस प्राइज इन 1924 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ बुक्स दैट्स नेम इज न्यू हैम्पशायर। नेक्स्ट है आपका डेथ ऑफ द हायर्ड मैन। डेथ ऑफ द हायर्ड मैन इज द स्टोरी ऑफ अ फॉर्मर लेबर हु वांट्स टू से सॉरी टू हिज फॉर्मर मास्टर and the labor name is Silas and now he is going to be die. That's why he wanted to forgiveness from his master. So next we come to the topic North of the Boston that is written in 1914. It is the collection of many poems. We can see that it is the collection of 17 poems in a book and it is basically known as the people of the book as it connected द लाइफ ऑफ मैनी कॉमन पीपल। तो इसके बारे में भी आपको काफी अच्छी तरह से पता चल चुका होगा। नेक्स्ट स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग। अब नेक्स्ट जो है ये एक ट्रेवलर की स्टोरी है जो कि वो ये फील करता है कि आगे
अगर हम स्नो को इतना ज़्यादा देखना बंद नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान है, और फिर इस चीज़ को वो सोसाइटी से भी लिंक करता है। तो होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड एक और पोयम जो कि थोड़ी सी ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड है, एंड दैट यू कैन फाइंड इन द 9th क्लास बुक बिहाइव, एंड द पोएम नंबर इज 2nd, एंड पोएम टाइटल इज द रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन में भी इसी तरह का कुछ बताया गया है दैट द poet is standing on a way that divided into 2 ways, and now he is confused to which way he has to choose. So when you find this conclusion, that you think that it is not a part of a poem, it is the part of a life, that in every situation of life we have to choose one path, and we also confused to which path we have to choose. तो इसमें यही है कि हर मतलब लाइफ के हर सिचुएशन में आपके पास 2 रास्ते होते हैं कि एक रास्ता आपको चुनना होता है, और ये मुश्किल वाला टाइम होता है कि आपको कौन सा चुनना है, कौन सा सही होगा। तो होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। काफ़ी कुछ हमने इनके बारे में बता दिया है, और इनसे लास्ट क्लास में रिलेटेड मैंने आपको बताया था, इनसे रिलेटेड एक वीडियो है रोड साइड स्टैंड जिसे कहते हैं, तो वो भी इन्होंने ही लिखा है, ये 12th क्लास में है, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, वो आप पढ़ेंगे। और इसका जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और किसी न किसी टॉपिक से कनेक्टेड रहिए, और दिन में एक ना एक काम ऐसा जरूर कीजिए जिससे दूसरे का फायदा हो, आपकी सोसाइटी का फायदा हो, आपके देश का फायदा हो। जय हिंद।